हेलो बच्चों, आप कैसे हो? उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। तो बच्चों, हम आज इस वीडियो में आपके लिए वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल का पार्ट 4 को लेके आया हूँ, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न सब है और इसे आप ज़रूर से ज़रूर देखें और इस प्रश्नों का आप लोग ज़रूर से ज़रूर लाभ उठाएं। तो बच्चों, चलते हैं हम पार्ट 4 के प्रथम प्रश्न की ओर। प्रथम प्रश्न आपको दिया हुआ है। तो प्रथम प्रश्न है बच्चों, दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 9:25 है, तो उनके ए में 3:5, बी में 5:3, सी में 9:25 और डी में 25:9 दिया हुआ है इसका ऑप्शन। तो चलते हैं बच्चों प्रश्न पे। दो वृत्तों का क्षेत्रफल का अनुपात अलग अलग दिया हुआ है, तो इसका त्रिज्या भी अलग अलग मानेंगे बच्चों। माना कि वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः R1 तथा R2 है बच्चों। तो वृत्तों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पाई आर 1 का स्क्वायर इज टू पाई आर 2 का स्क्वायर इजकल टू 9:25 होगा बच्चों। आप जानते हैं कि इजटू का अर्थ होता है अनुपात अर्थात बट्टा, यानी कि पाई आर 1 बट्टे पाई आर 2 हो जाएगा बच्चों, बराबर 9/25। ये इस अनुपात का अर्थ बट्टा होता है बच्चों, इसीलिए इसको हम लिख सकते हैं पाई आर 1 स्क्वायर बाय पाई आर 2 स्क्वायर होगा बच्चों। तो आपको पाई ऊपर में भी और नीचे में भी पाई दिया हुआ है, पाई को काट दीजिए बच्चों। अब आपको बचा R1 स्क्वायर बाय R2 स्क्वायर इजकल टू 9/25। अब R1 बाय R2 का टोटल का होल स्क्वायर कर सकते हैं बच्चों। R1 बाय R2 का होल स्क्वायर बाय 9/25 होगा बच्चों। R1 बाय R2 इजकल टू रूट अंडर 9/25 हो जाएगा बच्चों। अब रूट से जब इसको हटाएंगे तो 9 का रूट 3 हो जाएगा, 25 का रूट 5 होगा बच्चों, अर्थात इसका आपका आंसर हो जाएगा 3:5, क्योंकि आपका ऑप्शन में बच्चों दिया हुआ है 1:2 में, अर्थात रेशियो में आपका आंसर दिया हुआ बच्चों, इसीलिए A1 का आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो पुराने एवं नए वृत्तों की परिधियों का अनुपात क्या होगा? ए में है 1:2, बी में है 2:1, सी में है 1:4 और डी में है 4:1। चलिए बच्चों, क्या कह रहा है? किसी वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी जाए। माना कि वृत्त की त्रिज्या बराबर r दिया है। अब उस वृत्त की त्रिज्या इस प्रश्न में कहा जा रहा है वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी जाए, अर्थात नए वृत्त की त्रिज्या बराबर r/2 हो जाएगा। आधी मतलब r का 1/2 कर देंगे, r/2 हो जाएगा बच्चों। अब वृत्त क्या कह रहा है? पुराने और नए वृत्त की परिधि का अनुपात। तो पुराने वृत्त की परिधि बट्टे नए वृत्त की परिधि बराबर 2πr। पुराने वृत्त का r माने हैं और नए वृत्त का माने हैं 2πr/2 होगा बच्चों। इस 2 से इस 2 को काट दीजिए, ये पाई से इस पाई को काट दीजिए, इस r से इस r को काट दीजिए, बाय 1 लिखिए, 2 बाय यहाँ 1 बचा, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 2:1, अर्थात आपका आंसर हो जाएगा 2 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ बच्चों, यदि किसी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल बराबर हो
तो वृत्त का व्यास क्या होगा? ए में पाई, बी में पाई/2, सी में 2 और डी में 4। चलिए बच्चों, क्या कह रहा है? किसी वृत्त का परिधि और क्षेत्रफल बराबर है। वृत्त की परिधि बराबर वृत्त का क्षेत्रफल 2πr = πr² कर देते हैं। 2πr = πr × r कर देते हैं। अब यहाँ से इस πr को हटा देते हैं, मल्टीप्लिकेशन में है, इसीलिए r = हो जाएगा 2πr/πr। πr कट जाएगा, r = 2 हो जाएगा बच्चों। अब आपको मांग क्या रहा? व्यास d = होता है बच्चों 2r, इसलिए 2 × 2 = 4। 4 आंसर हो जाएगा बच्चों, अर्थात आपका 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात 4। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ बच्चों, एक वृत्त का क्षेत्रफल एक दूसरे वृत्त के क्षेत्रफल का 16 गुना है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा? ए में 1:2, बी में 1:8, सी में 1:4, डी में 1:16। तो बच्चों दिया हुआ है एक वृत्त का क्षेत्रफल दूसरे वृत्त के क्षेत्रफल का 16 गुना है। एक वृत्त का क्षेत्रफल मान लेते हैं πr1², 2 वृत्त दिया इसलिए r अलग अलग मानेंगे बच्चों। दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल πr2²। अब कहता है एक वृत्त का क्षेत्रफल दूसरे वृत्त के क्षेत्रफल का 16 गुना है। दूसरा वृत्त πr2² है और यहाँ गुना में 16 हो जाएगा बच्चों। अब देयरफॉर r1² = πr2²/π, 16 × पाई कर देंगे, पाई कट जाएगा बच्चों। अब r1² बाय कर देते हैं r2² = यहाँ 1 बचेगा बच्चों, 1/16 हो जाएगा। r1/r2 का होल स्क्वायर = 1/16। देयरफॉर r1/r2 = √1/16 = 1/4 = 1:4 आंसर होगा बच्चों, अर्थात आपका 4 का आंसर हो जाएगा 1:4, अर्थात ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ बच्चों, एक चक्के की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। चक्के द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी क्या होगा? ए में 14 सेंटीमीटर, बी में 28 सेंटीमीटर, सी में 66 सेंटीमीटर, डी में 88 सेंटीमीटर। तो बच्चों एक चक्के द्वारा एक चक्कर बराबर वृत्त की परिधि होगा बच्चों। चूँकि बच्चों आप जानते हैं चक्का भी वृत्ताकार होता है, किसी भी चीज़ का चक्का, चाहे आप साइकिल का लें, रिक्शा का लें या किसी चीज़ का भी चक्का लें, पहिया लें, तो वह वृत्ताकार होता है। तो ये टोटल चक्का जितना दूरी एक बार में तय करेगा वह उसका परिधि हो जाएगा। एक बार में जितना बार वो घूम जाए, एक बार में जो चक्का उसके द्वारा घुमा गया दूरी हो जाएगा, उसका परिधि हो जाएगा बच्चों। तो एक चक्कर बराबर ये 2πr होगा बच्चों। आपको क्या दिया हुआ त्रिज्या, इसमें r दिया हुआ आपको 14 सेंटीमीटर, तो यहाँ 2 × 22/7 × 14, 7 × 14 × 4 88 सेंटीमीटर हो जाएगा। अर्थात एक चक्का जो घूम जाएगा वह चक्का द्वारा घूमे गए दूरी आपको 88 सेंटीमीटर, अर्थात ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर होगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर हैं। उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी जब दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल का योग बराबर है? ए में
10 सेंटीमीटर, बी में 15 सेंटीमीटर, सी में 20 सेंटीमीटर, डी में 30 सेंटीमीटर। तो बच्चों दो वृत्तों की त्रिज्याएं मान लेते हैं, माना कि त्रिज्याएं R1 तथा R2 है। बड़े वृत्त की त्रिज्या बराबर R है। चूँकि बड़े वृत्त की त्रिज्याएं दो वृत्त के त्रिज्याओं का योग के बराबर है, इसीलिए क्षेत्रफल बोल रहा है बच्चों, तो पाई आर स्क्वायर इजकल टू पाई आर 1 स्क्वायर प्लस पाई आर 2 स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर इजकल टू पाई कॉमन ले लीजिए, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। इस पाई को ऐसे भी काट सकते हैं बच्चों, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में उधर भागा में हो जाएगा, इसलिए इस तरह से भी काट सकते हैं बच्चों। यहाँ भी मल्टीप्लिकेशन में है, यहाँ भी मल्टीप्लिकेशन में पाई है, इसलिए पाई को काट देंगे। अब बचा R स्क्वायर बराबर R का मान आपको दिया हुआ है 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर इजकल टू 6। ये R का स्क्वायर यदि हट जाएगा तो यहाँ हो जाएगा, इस पे रूट आ जाएगा बच्चों, इसलिए 8 का स्क्वायर 64 प्लस 6 का स्क्वायर 36 और ये हो जाएगा √100 इजकल टू 10 सेंटीमीटर बच्चों। अर्थात आपको त्रिज्या ही मांगा है, बड़े वृत्त का त्रिज्या, दोनों वृत्त के योग के बराबर जो वृत्त बनता है उसका जो त्रिज्या बनेगा आएगा, वो त्रिज्या का मान मांग रहा है, इसीलिए R इजकल टू हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर हो जाएगा बच्चों, इसलिए 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 7 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि किसी पहिए की त्रिज्या 21/22 सेंटीमीटर हो तो उसके द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी क्या होगी। बच्चों मैं 5 नंबर क्वेश्चन जो बताए हूँ उसी से मिलता जुलता यह प्रश्न है। ए में 3 मीटर, बी में 4 मीटर, सी में 5 मीटर, डी में 8 मीटर। तो बच्चों उसी तरह से आप इसे पहिया की परिधि बराबर वृत्त की परिधि लिखें। वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि 2πr होता है और r का मान आपको r बराबर दिया हुआ 21/22 मीटर, 2 गुना 22/7 गुना 21/22 मीटर। ये 22 कट गया, 7 या 21, 3 दूना 6 मीटर। अर्थात आपका आंसर हो जाएगा बच्चों 7 का सी, ऑप्शन नंबर सी 6 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है। ए में चाप, बी में त्रिज्या, सी में चापकर्ण, डी में व्यास। बच्चों ये वृत्त है आपका। वृत्त में इस तरह से लाइन खींच सकते हैं, ऐसे 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 खींच सकते हैं। ये सारे चाप, ये सभी चाप कहलाते हैं। सॉरी बच्चों, ये सभी जीवा कहलाते हैं। कह रहा है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है। ये जितना भी लाइन खींच दिए बच्चों, ये सारे जीवा कहलाते हैं। चाहे ऐसे खींचे, ऐसे खींचे, ऐसे या ऐसे ऐसे जो भी खींचेंगे ये सारे जीवा कहलाते हैं। तो जीवा वृत्त का सबसे बड़ा बीच वाला जो पार्ट होता है ये भी जीवा ही होता है, जो कि व्यास होता है। तो वृत्त का सबसे बड़ा जीवा क्या होगा, व्यास हो जाएगा बच्चों। सबसे बड़ा जीवा वृत्त का क्या होगा बच्चों, ये वृत्त है, वृत्त का सबसे बड़ा जीवा ये व्यास हो जाएगा। व्यास बराबर ही क्या होता है बच्चों, जीवा, क्योंकि जीवा और व्यास दोनों एक ही बात है। और यही खींचते हैं, चाहे इस तरह से, ये भी जीवा हुआ बच्चों। अर्थात जीवा छोटा बड़ा हो सकता है। इस तरह से सबसे बड़ा जीवा आपको व्यास कहलाता है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में दिया है आंसर। इसलिए आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी।
9 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, यदि एक वृत्त की परिधि 2 पाई से बढ़ाकर 4 पाई कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? आधा, 4 गुना, 2 गुना, 3 गुना। फिर से सुन ले बच्चों क्वेश्चन। यदि एक वृत्त की परिधि 2 पाई से बढ़ाकर 4 पाई कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? आधा या 4 गुना, और तीसरा ऑप्शन में है 2 गुना, चौथा ऑप्शन में है 3 गुना। माना कि वृत्त की त्रिज्याएं क्रमशः R1 तथा R2 है, तो आपको क्या दिया हुआ? 2 पाई R1 इजकल टू 2 पाई। क्या कह रहा है? यदि एक वृत्त की परिधि 2 पाई R1 हो गया, वो 2 पाई दिया हुआ है, देयरफॉर R1 इजकल टू हो जाएगा 2 पाई बाय 2 पाई, 2 पाई कट गया, 1 हो जाएगा। R1 का मान हो गया 1। दूसरे वृत्त का ये R1 एक वृत्त का त्रिज्या 1 निकला बच्चों। दूसरे वृत्त का त्रिज्या निकालते हैं 2 पाई R2, सॉरी बच्चों स्मॉल माना हूँ, R2 इजकल टू 4 पाई, R2 इजकल टू, ये हो गया R2 इजकल टू 4 पाई बाय 2 पाई, ये पाई कट गया, 2 दूना 4, 2 हुआ। R2 इजकल टू हो गया 2। अब आप इस वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लें बच्चों। तो बच्चों R1 हुआ 1 और R2 हो गया 2। पहला वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई R1 स्क्वायर, अर्थात 22/7 गुना 1 का स्क्वायर। यहाँ बच्चों पाई ही रहने देते हैं, 22/7 को पाई ही मान लिए, 1 का स्क्वायर 1 होगा, पाई हो जाएगा बच्चों। दूसरा वृत्त का क्षेत्रफल, दूसरा वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई R2 स्क्वायर, पाई ही रहने दें, 2 का स्क्वायर कर दें बच्चों, पाई इंटू 4 पाई हो जाएगा बच्चों। तब क्वेश्चन में क्या कह रहा बच्चों? क्षेत्रफल क्या होगा? तो उस वृत्त का क्षेत्रफल, ये तो पाई गुना हुआ, ये 4 गुना हो गया, अर्थात बच्चों इस वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा 4 गुना। तो बच्चों आज का अंतिम सवाल है, 2 वृत्तों की त्रिज्याओं का योग 22 सेंटीमीटर तथा अंतर 18.5 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? ए में दिया हुआ बच्चों 1.75 सेंटीमीटर, बी में 20.25 सेंटीमीटर, सी में ए और बी दिया हुआ, डी में 18.75 सेंटीमीटर। तो बच्चों माना कि वृत्त की त्रिज्याएं क्रमशः R1 तथा R2 है। R1 प्लस R2 इजकल टू, योग मीन्स जोड़ होता है बच्चों, बराबर 22 सेंटीमीटर, और R1 माइनस R2 इजकल टू 18.5 सेंटीमीटर। बच्चों समीकरण बनाए होंगे, समीकरण में क्या होता है? जोड़ने पर लिखा जाता है, तो माइनस एक माइनस वाला है, एक प्लस वाला है, ये दोनों कट जाएगा, यहाँ R प्लस R 2R1 हो जाएगा, इजकल टू यहाँ जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 40.5, देयरफॉर R1 इजकल टू होगा 40.5/2, 2 से इसको काटेंगे तो 20.25 हो जाएगा बच्चों, एक हो गया 20.25 सेंटीमीटर।
पहला समीकरण में 20.25 सेंटीमीटर रखने पर इसको फर्स्ट मान लें, इसको सेकंड। समीकरण फर्स्ट से अर्थात पहला में R1 का मान रखने पर R1 प्लस R2 इजकल टू 22.0 लिख दीजिए, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक है। तो 20.25 प्लस R2 इजकल टू 22.00। देयरफॉर R2 इजकल टू 22 माइनस 20.25। इसको जब घटाएंगे बच्चों तो 1.75 सेंटीमीटर होगा। अर्थात आपको एक त्रिज्या हो गया 20.25, दूसरा त्रिज्या 1.75। अर्थात ऑप्शन में आपका 1.75 और 20.25 दोनों दिया हुआ है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी। तो बच्चों आज के वीडियो में बस इतना ही। मेरे YouTube चैनल पर बने रहने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, तथा ऐसे वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें।